जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी आई सीरीज में हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज की। शुक्र देव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्र देव लग्न कुंडली के दूसरे भाव में होंगे, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पता है ना आपको क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये भाव होते हैं। तो लग्न कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना। तो लग्न कुंडली का दूसरा स्थान जो है वहां पर शुक्र महाराज होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती है और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से अपने फल देते हैं। तो वो राशियां समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा ही नहीं मैंने कह दिया कि विनस इन सेकंड हाउस, शुक्र द्वितीय भाव में है बस, और बोलना शुरू कर दिया तो ये बहुत अधूरी बात होगी। मुझे ये भी देखना है कि कौन सी राशि के साथ या कौन सी लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में होंगे, ऐसा भी देखना जरूरी है। अच्छा, अम, यदि आप यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि तो है, ये बात तो पक्की है। लेकिन हो सकता है कि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ना बनना चाहते हो, घर परिवार की कुंडलियां देखना चाहते हो, एक शौक आपको हो। और हो भी सकता है कि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, कोई से भी कैटेगरी में आप आ सकते हैं। यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत तो शुरू से ही होगी ना, जीरो से ही होगी। तो आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है। शुरू से लेकर के आखिर तक सारे वीडियोस देख लेना है आपने। हालांकि वहां पर वीडियोस ऐड होते रहते हैं, जैसे आज का ये वीडियो बन रहा है, इसके बाद और वीडियो बनेगा तो ऐड भी होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का दावा कर सकता हूं कि ऐड होते रहते हैं, वो छोड़िए। जितने वीडियो आपने देख लिए शुरू से लेकर आखिर तक, और सारे वीडियोस यदि आपने देख लिए तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं। एडवांस एस्ट्रोलॉजर कैसे बनते हैं? एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए देखिए समय खपाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत सारी कुंडलियां भी देखनी पड़ती है ना। फिर बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन पेड कोर्स अभी मत लीजिए। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए, उसके बाद में फिर पेड कोर्स लीजिएगा। मुझे लगता है कि पेड कोर्स की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लेसन्स मैंने देख लिए और यदि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। यदि कुंडलियां आप देख रहे हैं, एक कुंडली, दो कुंडली, तीन कुंडली, उनके बारे में समझ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको वैसी नॉलेज हो जाएगा। देख लीजिएगा आप। चलिए, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई द्वितीय स्थान होता क्या है। लग्न कुंडली का सेकंड हाउस जो इस ये भाव है, ये भाव होता क्या है? तो सेकंड हाउस जो होता है, ये वाला भाव, ये भाव जो होता है ये धन का भाव है। धन मतलब धन की देखो दो गतियां होती है, एक आने की, एक जाने की, है ना। और एक स्थिति होती है धन की, वो होती है जमा होने की। जमा होने की गति नहीं होती, जमा होने की स्थिति होती है, और आने की जाने की गति होती है। तो ये वाला जो भाव है ना, ये जमा होने का, स्थिति का भाव है। ये संचित धन का भाव है ना। ये जाने का भी नहीं है, ये आने का भी नहीं, ये संचित धन का भाव है। धन जाने का भाव ये, धन आने का भाव ये है, संचित धन का भाव है। तो शुक्र महाराज कौन है? शुक्र महाराज जो है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक है। माता लक्ष्मी कौन है? धन देने वाली है। धन देने वाले माता लक्ष्मी का प्रतीक जो है वो द्वितीय स्थान पे हो तो कैसे फल देंगे, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, द्वितीय स्थान केवल धन का स्थान है? नहीं, और भी है। जैसे जैसे आपके परिवार, आपका कुटुंब, आपका कबीला, उसका स्थान भी माना जाता है। वो लोग जो आपके सगे हैं, है ना, जो जो दिल के भी सगे हैं आपके, और जो आपका परिवार कहलाते हैं। प्लस साथ ही साथ आपकी वाणी का भाव माना जाता है। वाणी मतलब देखिए, शुक्र महाराज एक सौम्य ग्रह कहलाते हैं। शुक्र महाराज कला को रिप्रेजेंट करते हैं, कला, आर्ट। और यदि आर्ट वाणी पर बैठ गया तो क्या होने वाला है? कला वाणी पर बैठ गई तो क्या होने वाला है? वाणी मधुर होने वाली है। सिंगिंग, गायक, या फिर वक्ता, एंकर, है ना। कवि, कवि मतलब ऑब्वियसली ना, कवि जो लिखता है वो बोलता भी तो है ना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता भी तो है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है वाणी पर जब कला आगे के बैठ गई तो। लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के साथ कैसे फल देते हैं। लेकिन मैं भी आपको द्वितीय स्थान के बारे में समझाया। अब द्वितीय स्थान जो है वो वहां से शुक्र देवता का प्रभाव सातवां भी पड़ेगा। मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं।
शुक्र देवता की 7वीं दृष्टि होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शुक्र देवता जहां बैठेंगे वहां के तो अपने फल देंगे, पक्की बात है, ऑब्वियसली, लेकिन वहां से 7वें भाव के भी फल देंगे। तो 7वां भाव मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस भाव के फल भी देंगे। अब ये भाव कौन सा है? ये भाव है चिंता का भाव, ये भाव है मृत्यु का भाव, ये भाव है डिप्रेशन का भाव, और आपके जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई न्यूरोलॉजिकल इशू, माइग्रेन भी एक छोटा न्यूरोलॉजिकल इशू है। इसके अलावा बहुत सारे पैरालिसिस हो गया, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल इशू होता है, मिर्गी हो गया, एपिलेप्सी, ये न्यूरोलॉजिकल इशू। तो अलग अलग प्रकार के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को भी ये भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ये भाव लग्न कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक नंबर के साथ, एक नंबर के साथ दूसरा रास्ता ही ले लेता हूं। एक नंबर से शुरुआत करते हैं। एक नंबर के साथ शुक्र देवता लग्न कुंडली के दूसरे स्थान पे होंगे तो अपने महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब एक नंबर यहां होगा तो 2 नंबर यहां होगा और 12 नंबर यहां होगा। 12 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें 2 नंबर, 7 नंबर और यहां पर जो नंबर आता है इसकी भी बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि यहां पर जो नंबर आता है वो उस लगन की कुंडली हो जाती है। मतलब यहां पर 12 नंबर है, मतलब क्या हुआ? 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु हो जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि मीन लगन की कुंडली है और मीन गुरु महाराज की कुंडली है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। तो हमें ये पता चल गया कि शुक्र इस भाव के तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में 2 नंबर लिखा हुआ ना, तो तीसरे भाव के स्वामी शुक्र है। 7 नंबर मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र। तो हमें यह भी पता चल गया कि 7 नंबर तुला राशि कहां पर है? तो 8वें भाव में। तो 8वें भाव के स्वामी भी शुक्र है। ठीक है, अब आपको मैं फल बताना शुरू करता हूं महादशा के। यहां पर शुक्र महाराज अपने बहुत खराब फल देंगे। क्यों खराब फल देंगे? वैसे तो 1 नंबर यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं। मंगल की राशि में बैठे मंगल शुक्र के शत्रु होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अष्टमेश शुक्र की महादशा चल रही है। हाँ, मीन लगने कुंडली में शुक्र महाराज अति मारक ग्रह होते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश शुक्र की महादशा चल रही है। ये इंसान को ना जो वो चाहता है वो करने नहीं देंगे। मतलब मन डिप्रेस्ड रहे, एंजाइटी में रहे, चिंता तनाव में रहे, या फिर बिजनेस किया तो बस लॉस चला गया, पैसा नहीं रुक पा रहा है, व्यक्ति जो बोलना चाहता है, जो बताना चाहता है उसको माना नहीं जा रहा है, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कई बार जो है हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ासतौर पर साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी देखे गए हैं। और साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से फिर फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि जब आप बहुत डिप्रेस्ड या बहुत एंजाइटी में, बहुत सारी चिंता में होते हैं तो कई बार पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मूवमेंट्स हैं, है ना, हमारा जो बॉडी सिस्टम के मूवमेंट्स है डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से बहुत खराब हो जाते हैं। और खास तौर पर 2 जगहों के मूवमेंट, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट और एक आपका नर्वस सिस्टम का मूवमेंट, ये 2 सिस्टम बहुत जल्दी खराब होते हैं चिंता तनाव करने से। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मूवमेंट भी जल्दी खराब है, इसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर पैदा कर देते हैं शुक्र महाराज। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और ये शुक्र की दशा इंसान को जो है वो ऐसी लगती है कि अरे यार क्या जिंदगी जी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए उपाय करना चाहिए। अच्छा, उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर शुक्र महाराज का उपाय दिया हुआ है। जैसा उपाय में बताना वैसा कर लेना, खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, 1 नंबर की बात की, अब 2 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या हुआ? देखो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ क्या यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना, मेष लग्न की कुंडली है तो कई लोग कहते हैं मंगल शुक्र के शत्रु हैं तो खराब फल देंगे। खराब फल भी देंगे और अच्छे फल भी देंगे, मिक्स रिजल्ट्स देने वाले हैं। कैसे मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं ये समझिए। सबसे पहली बात तो शुक्र देवता पति या पत्नी भाव के स्वामी हो गए। पति या पत्नी भाव के स्वामी होकर के धन भाव पर आकर के बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद में, और कुंडली मिलान मेरी शर्त, जब भी मैं शादी की बात करता हूं कुंडली मिलान जरूर कहता हूं। तो शादी के बाद में ऐसे इंसान के धन में, आय में, इनकम में, पैसों में बहुत वृद्धि होती है। हालांकि ये आय का भाव नहीं है, लेकिन जमा धन में वृद्धि कहां से होगी? आएगा पैसा तभी तो ना वृद्धि होगी। तो इनडायरेक्टली आय में वृद्धि हुई, फिर पैसा आया, फिर पैसे जमा में वृद्धि हुई।
ऐसे इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। शादी के बाद उसके शुक्र बहुत मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, तो शुक्र मजबूत हो जाता है। शुक्र मजबूत हुआ तो उसकी वाणी बहुत सौम्य हो जाती है, वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, उसका उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत उन्नति करता है अपने करियर में। हाँ, धन, आय, इनकम, पैसे, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से शुक्र की दशा बहुत शानदार गुजरती है, और शादी के बाद तो बहुत ही अच्छी। शादी के बाद मतलब शुक्र की महादशा नहीं भी चल रही होगी तो भी शादी के बाद में बहुत उन्नति होने वाली है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे ऐसी स्थितियां हो सकती है। मतलब इंसान बुद्धिमान होता है लेकिन दिमाग कहीं और है, विलासिता में दिमाग है, वासना में दिमाग है, अपोजिट जेंडर में दिमाग है, तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। हाँ, ये शुक्र महाराज कई बार हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, छोटे मोटे हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो धन के पैसों के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से बहुत शानदार है। प्रेम, प्रेम ऐसे व्यक्ति को प्रेम भी बहुत मिलता है, अट्रैक्शन भी बहुत मिलता है लोगों का, लोगों की प्रतिष्ठा भी बहुत मिलती है 2 नंबर के साथ। 3 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या हुआ? देखो, लग्नेश है, 2 नंबर कहाँ आ गया? लगन स्थान पर आ गया। 2 नंबर के मालिक धन स्थान पर बैठे हैं, मतलब लग्नेश धन स्थान पर बैठे हैं, और अभी शुक्र महाराज जो धन के कारक हैं वो धन स्थान पर बैठे हैं। क्या कहते हैं, कई लोग इस बात से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। षष्ठेश भी तो है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, त्रिकोण भाव के स्वामी को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता, ठीक है? तो यहाँ पर षष्ठेश मत भूलिएगा इन्हें। षष्ठेश है लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कैसे पॉजिटिव मिलेंगे? ये 6वें भाव हम क्या कहते हैं? ऋण, मतलब कर्जा। तो आपको क्या लगता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या खुद का पैसा खुद कमाया, फिर उसमें से पैसा बचत किया, फिर वो पैसा लगाया, फिर उतना कमाया, फिर बचत किया, लगाया, ऐसे करते क्या? नहीं, वो आपसे हमसे पैसा लेते हैं, या फिर बैंक से पैसा लेते हैं और उसमें कुछ कमाते हैं और फिर वो बैंक को वापस लौटा देते हैं इंटरेस्ट के साथ, और खुद फिर कमा करके ले जाते हैं। तो ये जो कर्जा भी इंसान लेगा तो धन बहुत ज्यादा अर्जित कर लेगा, ये उस प्रकार की स्थिति है। शत्रु भी बनेंगे, मतलब देखो, यदि आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हो या किसी बड़े बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके होंगे और कितने सारे शत्रु बनेंगे। नहीं, आपको कितना दबाने वाले लोग बनेंगे ना, तो शत्रु बहुत सारे बनेंगे, लेकिन ऐसा इंसान उनसे जीत जाएगा। हाँ, हेल्थ इश्यूज ऐसे कोई बहुत खास नहीं होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मजबूत होगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति इंसान करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूती रहेगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम पाएगा, ऐसा इंसान की वाणी बहुत अच्छी रहेगी, अट्रैक्टिव वाणी रहेगी, और पारिवारिक तौर पर भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति यदि वाणी का कोई काम करे, सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना, गायक होना, पोएट होना, एंकर होना, बहुत अच्छा कर पाएगा 3 नंबर के साथ। 4 नंबर के साथ 3, 4, 5, 6, 7। अभी क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो, 2 नंबर नहीं लिखा। देखो, क्या होने वाला है कि बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र महाराज जो है वो धन स्थान पर आकर के बैठ गए हैं। मतलब इंसान की बुद्धि धन कैसे अर्जित करूं उसमें लगी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, बुद्धि भाव के स्वामी इस कुंडली में योग कारक ग्रह की मिथुन लगन की कुंडली है, तो इंसान की बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये दशा बहुत अच्छी रहने वाली है, उसे भौतिक सुख सुविधा बहुत अच्छी मिलने वाली है। बस एक नेगेटिविटी रहेगी, उससे बचना पड़ेगा। खर्च भाव के स्वामी भी आकर के बैठ गए धन भाव पर, तो खर्च के मालिक को धन पे, संचित धन पे बैठा दिया। अभी क्या होगा? तिजोरी खाली हो जाएगी, मतलब संचित धन संचय नहीं हो पाएगा। आय होगी, इनकम होगी, पैसा आएगा, लेकिन बचेगा नहीं। ये एक प्रॉब्लम यहां पर बस बन के आ जाती है। बाकी व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें बहुत जल्दी सफल होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत आगे बढ़ाने वाली होती है। 4 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर, 4 नंबर के बाद 5 नंबर, यहाँ 5 नंबर हुआ तो यहाँ 4, 3, 2, 6, 7। अभी क्या होगा? अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्क राशि में, कर्क लगन की कुंडली में शुक्र महाराज मारक ग्रह होते हैं। कोई मारक ग्रह नहीं होते, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पर क्या मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक योग होता है जिसे कहते हैं धन योग। लाभ का स्वामी धन में जाकर के बैठ जाए, धन का स्वामी लाभ में जाकर के बैठ जाए तो धन योग का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हुआ? 2 नंबर, मतलब ये लाभ, इसको लाभ भाव कहते हैं ना, 11वें भाव का स्वामी। 11वें भाव का स्वामी धन भाव पर आकर के बैठ गया, वो भी धन भाव के ही कारक है। आय, इनकम, पैसा, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक की दशा चल रही है। भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, कोई दिक्कत नहीं होगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत समय दर समय उन्नति ही उन्नति होने वाली शुक्र की दशा में। बौद्धिक दृष्टिकोण से इंसान बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। वाणी का बिजनेस कर सकता है,
वाणी का कोई भी बिजनेस, कोई भी काम जो है, कोई भी प्रोफेशन जो है, वो ऐसा इंसान कर सकता है और बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर होगी, ये जो 11th हाउस है ना, 11th हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, 11th हाउस को हम छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारियों का भाव कहते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों का मालिक की दशा चल रही है, तो छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहेंगी, ये एक बात है। तो छोटी मोटी बीमारियों से बचना पड़ेगा, बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। 5 नंबर के साथ, 5 के बाद में 6 नंबर हो गया, 6, 5, 4, 3, 2, 7। अभी क्या होएगा, देखो यहां पर खराब रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो 6 नंबर के साथ बैठा है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, नीच राशि स्थित। अब कोई ग्रह कुंडली के लिए कितना भी अच्छा हो, ये लेकिन यदि वो नीच का ही हो गया तो फिर तो खराब ही फल देगा, है ना। और फिर यहाँ पर तो कोई बहुत अच्छे योग कारक ग्रह तो है नहीं, तृतीयेश है, तृतीयेश शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र की दशा में इंसान को ये महसूस होता है कि मुझे बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, है ना। खासतौर पर धन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ। कामकाज में कई बार सुननी पड़ती है बॉस की, या फिर कॉलीग्स के साथ में, या कस्टमर्स की सुननी पड़ती है ना। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती हैं। तो बिजनेस, ऐसा व्यक्ति बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, बिजनेस करने की मैं सलाह देता ही नहीं वैसे इंसान को। हाँ, नौकरी करना होता है, लेकिन नौकरी में भी उपाय उपाय शुक्र का उपाय करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। मैंने पहले बताया था क्या उपाय करना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चिंता, तनाव, एंजाइटी जो है वो इंसान को लगी रहेगी। तो ये शुक्र की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी जो है मन नहीं लगेगा। वाणी भी उतनी उतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब वाणी जो बोलना चाह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाया है, दूसरे समझ ही नहीं पाए उस बात को। तो ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती है 6 नंबर के साथ में। 6 के बाद में 7 नंबर, 7 यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2। यहाँ पर क्या होगा भैया, मतलब गोल्डन पीरियड। शुक्र की दशा इस प्रकार के चली तो गोल्डन पीरियड होगा। क्यों होगा गोल्डन पीरियड? क्योंकि भाग्य भाव में 2 नंबर लिखा है, भाग्य भाव के स्वामी की दशा चल रही है, जो कि धन भाव पर, भाग्येश धन भाव पर बैठा है, और धनेश खुद है, खुद अपनी राशि में बैठे। मतलब क्या कहते हो इसे आप, बहुत शानदार। धनेश खुद धन भाव पर बैठ करके भाग्येश हुआ है। जो बोलना है, मतलब कम बोलने वाला हूं मैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति होने वाली है। वाणी बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है। वाणी का कोई भी काम करेगा इंसान बहुत सफल होने वाला है। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी ये स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य बहुत स्मूथ चलने वाला है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होने वाला है। पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति होने वाली है। मतलब शुक्र की दशा लग गई, मतलब गोल्डन पीरियड आ गया। आप ये समझिए, ऐसी स्थिति में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बहुत शानदार भाग्येश की दशा चल रही है, और फिर भाग्येश राशि बैठे हुए हैं, क्या ही बोलोगे आप। 8 नंबर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब क्या होगा, अब यहां पर भी कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुला लगन की कुंडली है, शत्रु राशि में शुक्र बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है ना, उसमें शुक्र बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अष्टमेश शुक्र कह देते हैं कई लोग। मैं दोहरा रहा हूं, त्रिकोण का स्वामी अष्टमेश नहीं हो सकता, है ना। मतलब अष्टमेश होने का दोष उसको नहीं लगेगा, अष्टमेश तो है ही, लेकिन अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, वो मैं बताता हूं क्या कमी आएगी, बाकी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तुला लगन में लग्नेश की महादशा चल रही, धन स्थान पर बैठे हुए में, तो धन, आय, इनकम, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। चिंता तनाव थोड़ा ज्यादा करेगा, और इंसान थोड़ा विलासी भी हो सकता है, विलासी प्रवृत्ति का हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा पसंद हो, ऐसा हो सकता है। खान पीन ज्यादा, शौकीन प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्यादा हो सकता है। अपोजिट जेंडर में मन ज्यादा लगे, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि मंगल की राशि में शुक्र बैठे हुए ना, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन कोई बहुत दिक्कत नहीं हो। जैसे मान के चलें कोई काम करना है, और पहले से ही मैं चिंता कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और मैं करे भी जा रहा हूँ, चिंता भी कर रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे वो काम हो गया। तो मतलब मैंने चिंताएं की, जो कि अच्छी बात नहीं थी, लेकिन काम तो हो गया ना फाइनली। तो बस वो वाली स्थिति यहाँ पर बनने वाली। तो इंसान सफल होता है, पढ़ाई लिखाई में भी सफल होगा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी सफल होगा। कई बार पारिवारिक मतभेद की स्थितियां बन जाती है। कुंडली मिलान की बिना शादी की तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है, इस बात का ध्यान। इंसान शौकीन है ना, विलासी है, अपोजिट जेंडर में रुचि लेने वाला है, तो फिर तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। और तुला लगन के लोग शौकीन होते भी हैं, शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। 8, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2। देखो क्या है ना, वृश्चिक लगन की कुंडली है और शुक्र महाराज सप्तम भाव के स्वामी, पति या पत्नी भाव के स्वामी है, लेकिन खर्च भाव के भी स्वामी है। अब खर्च भाव के स्वामी जो है धन भाव पर बैठे हैं, इंसान के पास धन नहीं रुकने वाला, खर्चा बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा, धन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और बिजनेस कर लिया तो बस गए काम, बिजनेस करना तो ऐसी स्थिति में पाप है, नौकरी ही करना पड़ेगा। अच्छा, विवाह के बाद में आय इनकम में वृद्धि होगी, कुंडली मिलान करके विवाह करना है, लेकिन विवाह के बाद में आय में इनकम में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्चे में तो वैसे ही बना रहेगा। जैसे आज 100 रुपया कमा रहे हैं और 100 खर्च हो रहा है, 110 खर्च हो रहा है, तो कल विवाह हुआ, विवाह के बाद में जो है 200 300 कमाने लगे तो 210 310 खर्च होने लग गया। आप समझ रहे हैं ना, तो ये वाली स्थिति एक यहाँ पर बनी रहेगी। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, सामान्य हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और भागदौड़ भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि दवाई के खर्चे के मालिक की दशा चल रही है, मतलब दवाइयों के खर्चे होते रहे, ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। 9 नंबर के साथ दूसरे स्थान में, 9 के बाद में 10 नंबर, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक योग होता है जिसे हम कहते हैं, यही क्यों छूट गया, ये भी लिख दो 7 8। मैंने एक बात बताई थी कि एक योग होता है, इसे धन योग कहते हैं। लाभ का स्वामी धन में आकर के बैठ जाए तो धन योग बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि इस कुंडली में मारक ग्रह है, क्योंकि 9 नंबर का धनु लगन की कुंडली है और षष्ठेश शुक्र बन करके बैठे हुए हैं धन स्थान पर। तो षष्ठेश को इसे कर्जे का मालिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर धनयोग बन गया है, तो इसमें से कर्जे की स्थिति में तो खैर कमी आएगी, लेकिन शत्रु ज्यादा होंगे, हेल्थ इश्यूज, शुक्र की दशा में हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा होंगी, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, विलासिता में मन लगे, इंसान जो है विलासी हो और घूमना फिरना ज्यादा पसंद हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। इंसान खुद का ही शत्रु हो जाए, मतलब उसे क्या करना है कब ये उसे पता ही नहीं है और कुछ भी कर रहा है, तो वो वाली स्थिति यहाँ पर हो जाती है। हेल्थ इश्यूज की वजह से व्यक्ति जो है वो थोड़ा परेशान रहता है। साथ ही साथ शत्रु के मालिक वाणी पर बैठा है, तो अपनी वाणी से शत्रु ऐसा इंसान बना लेगा। अब शुक्र महाराज सौम्य ग्रह होते तो बहुत उग्र वाणी तो नहीं होगा, लेकिन वाणी ऐसी हो सकती है कि कुछ बोले और उसको समझा ना जाए, माना ना जाए, है ना, उस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। 10 नंबर के साथ 10 के बाद में 11 11 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं शुक्र महाराज। कैसे अच्छे रिजल्ट देंगे, कर्म भाव के स्वामी शुक्र है, धन भाव पर बैठे हैं, बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र है, धन भाव पर बैठे हैं, मित्र राशि के साथ, शनि की राशि कुंभ राशि, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होने वाली है, इंसान अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेगा, कर्म में धन की कोई कमी नहीं होगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन बिजनेस जो करना चाहते हैं बहुत उन्नति हासिल करेगा, बुद्धि बहुत शार्प होगी, बहुत अच्छी होगी, बुद्धि से जो बोलेगा, वाणी का स्थान है ना, बुद्धि का स्थान है, बुद्धि और वाणी को एक कर दिया, तो बुद्धि से जो वाणी निकलेगी, बुद्धि से जो बोलेगा उस बात को माना जाएगा। वाणी का कोई काम करे ना ऐसा इंसान तो भी बहुत प्रसिद्धि हासिल करता है, तो ये भी एक बात अच्छी है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, और ये स्थिति जो है अच्छी है, खासतौर पर पढ़ाई लिखाई और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए ज्यादा अच्छी है। 11 नंबर के साथ में फाइनली अब किसकी बात करेंगे, 12 नंबर की। 12 यहां पर 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या होगा, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि 12 नंबर मतलब उच्च राशि में शुक्र महाराज खराब फल देंगे, जब लगन पे बैठे हुए थे तब मैंने कहा था खराब फल देंगे। यहाँ पर उच्च राशि शुक्र, 12 नंबर मतलब क्या होता है, उच्च राशि। 12 नंबर मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, पता है आपको, उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है, उच्च का मतलब ताकतवर होता है,
तो लगन पर उच्च के शुक्र बैठे थे, मैंने मना कर दिया था बहुत खराब है, खुश मत होना। यहाँ पर उच्च के शुक्र बैठे हैं, बिल्कुल खुश हो जाना। हाँ, क्यों खुश हो जाना? क्योंकि भाग्येश उच्च के होकर के धन स्थान पर बैठे हैं। भाग्य भाव का मालिक उच्च का चल रहा है और उसकी दशा चल रही है। वाह जी वाह, क्या बोलते हैं, सुखेश उच्च के हैं, सुख भाव के मालिक की दशा चल रही है ना? सुख मतलब भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन उच्च का है। उच्च का मतलब इंसान जो है एक कमरे में यदि उसका जन्म हुआ, एक कमरे के घर में, तो बंगला बना लेगा। भाग्य भाव के स्वामी उच्च है, मतलब जो भी काम करना है बहुत स्मूथली होगा, बहुत आसानी से उन कार्यों को संपन्न कर देगा ऐसा इंसान। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होने वाला है, अट्रैक्शन में बहुत आगे, दूसरे बहुत अट्रैक्ट होंगे ऐसे व्यक्ति से। वाणी का यदि कोई काम कर लिया, पढ़ाना, सिखाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, कंसल्टेशन देना, गायकी या एंकरिंग, बहुत अच्छा इंसान कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति, मतलब बहुत शानदार है इसकी, मतलब गोल्डन पीरियड चलेगा, क्या ही बोलूंगा। चलिए, तो यहां पर हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक शुक्र महाराज दूसरे स्थान पर, लगन कुंडली के दूसरे स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।